एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप सभी का फिर से एक न्यू व्लॉग वीडियो में स्वागत है। और टाइम हो रखा है, सुबह के बजे हुए हैं अभी और 7। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय सुबह की। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा, ये मंडे का व्लॉग है। वैसे मेरा फास्ट था, उसी दिन का ये व्लॉग है और थोड़ा सा लेट जा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो वैसे तो मैं तो सोमवार के व्रत रखती हूँ, लेकिन ये सावन का पहला सोमवार। तो बस चाय लेके आ गई हूँ मैं रूम में और आपको दिखा रही हूँ कि मेरे रूम की हालत। तो काम, अभी बच्चे निकले स्कूल के लिए तो बस काम स्टार्ट होगा सुबह का मॉर्निंग वाला जो होता है। तो चाय वगैरह मैंने यहाँ पे पी लिए और चाय पीने के लिए बस यहाँ पे 10 मिनट बैठ गई थी। चाय वाय पीती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि सुबह से उठती हूँ 5 साढ़े 5, मतलब 5 और साढ़े 5 के बीच में उठना ही होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। सुबह 7 बजे का बच्चों का स्कूल है, तो फिर ज़्यादा लेट से तो बच्चों को निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जब से और 7 बजे तक बच्चों का काम रहता है और उसके बाद फिर मैं अपना लग जाती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ घर के कामों में। 10 मिनट बीच में जब चाय पीती हूँ थोड़ा बैठ लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह चाय तो मैं बनाती हूँ, लेकिन जब उस टाइम पे मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में चाय पीना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है थोड़ा सा आराम से सुकून से बैठ के चाय पिएँ। तो बस चाय पानी हो गई है और यहाँ पे मेरे रूम की कपड़े वगैरह जो भी इधर से उधर पड़े थे सारे सेट हो गए हैं। यहाँ पर निकाल दूँगी अभी मैं यहाँ की झाड़ू। और ये ग्रीन वाली साड़ी वैसे मेरी नई थी अभी, मतलब एक एक दो दिन आने जाने में एक दो बार ही पहनी थी। हल्की थी, ज़्यादा तो भारी है नहीं, इसीलिए मैंने इसको डेली यूज़ में निकाल लिया। वैसे भी सावन चल रहा है तो ग्रीन है, और वैसे भी मेरे पास मतलब अभी जो हल्की साड़ियाँ हैं डेली यूज़ वाली, वो उतनी नहीं है डेली पहनने के लिए। तो अभी मैंने निकाल ली, लेकिन इसके साथ का ब्लाउज नहीं पहनते बनता है, वो बहुत मतलब अभी जैसे होता है ना एक कपड़ा अलग टाइप का, तो वो बहुत चुभता है पहनने में। तो ये मैं सिल के लाई थी अभी ऐसे ही सिंपल, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है इसके साथ मुझे, ग्रीन के साथ इसका। और फिर मैंने व्लॉग बनाना कर दिया था बंद, क्योंकि व्लॉग बनाते हुए काम करो ना तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और भूख का तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे प्यास लग गई थी और काम तो मैंने किए थे बहुत सारे, खाना भी बनाया, बर्तन वगैरह, मतलब जो काम सुबह का होता है वो सारा किया। लेकिन व्लॉग अभी मैं आपसे मिल रही हूँ मतलब नहाने के बाद। तो बस अभी मैं करूँगी अपनी पूजा। और आज है सोमवार का, सावन का पहला सोमवार। और गांव में रहते थे तो जैसे मंदिर चले जाते थे, मंदिर तो यहाँ भी है हमारे यहाँ और भोले जी का है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है और अकेले जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। पहले तो जैसे सावन में वैसे मैं शायद कभी रही भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते थे ना, तो जब भी सावन आता था तो मायके चले जाते थे। और बच्चे जब से स्कूल पढ़ने लगे उसके बाद, हाँ पिछली बार भी शायद मैं यहीं थी और इस बार भी यहीं हूँ। तो बस अभी तैयार होके आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो यहीं पे अपनी किताब वगैरह बैठ के यहीं पे पढ़ लूँगी। और बाहर में रख रखी है शिव जी की एक छोटी सी प्रतिमा, तो बस यहीं पे पूजा हो जाएगी सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे डेली सोमवार के व्रत करती हूँ, लेकिन इसमें क्या है मैं कहा खाना। है कि इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ज्यादा दुखी रहता है। इसके बाद में पुत्र होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वो 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त होगा, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था और उसको इससे न तो कुछ दुख हुआ और न कुछ प्रसन्नता हुई। वो पूर्वतः ऐसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें तो देखिए यहाँ पे, और तो यहाँ पे रख रखी है साइड में। वैसे ये गमले के अंदर नहीं रख रखे हैं, गमले में अंदर तो तुलसी जी लगी हुई हैं। आप लोग बोलोगे कि तुलसी जी के साथ नहीं रखते हैं भोले जी को, तो पता नहीं, देखिए मम्मी ने रख रखा है। न तो मैं ज़्यादा, सच बताऊँ, अभी मम्मी करती हैं पूजा पाठ, तो न तो मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ। जब मैं अलग रहती थी, अलग नहीं, जैसे रांची रहती थी, तो वहाँ पे मैं तो फिर मैं पूजा पाठ करती थी। लेकिन यहाँ पे मम्मी कर लेती है ना, तो मैं डेली वाली पूजा तो नहीं करती हूँ। जिस दिन मेरा व्रत होता है ना उसी दिन पूजा करती हूँ। तो अब जैसे उन्होंने रख रखा है वैसे ठीक, मैं कुछ ज़्यादा अपना करती नहीं हूँ अपनी तरफ से। तो बस यहीं पे मैंने पूजा कर ली है और टाइम हो गया था 12 या सवा 12, कुछ ऐसे ही बज गए थे। तो मैंने आपसे बोला कि मुझे लग गई थी प्यास। तो चलिए पहले पीती हूँ पानी, थोड़ा सा बैठती हूँ, फिर पानी पी के जब कोई, वैसे काम तो अभी कुछ है नहीं, काम तो लगभग फ्री हो चुका है। तो अभी देखिए, एक तो गर्मी भी ना आजकल बहुत हेलो ज़्यादा पड़ एवरीवन, रही है। गुड आफ्टरनून। जय भोलेनाथ की। कैसे हैं आप सभी? तो आज है सोमवार और सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवार का है मेरा आज फास्ट।
तो बस पूजा वूजा करके अभी काम ख़त्म हुआ है, टाइम हो गया 12:15। पी लेती हूँ पानी, फिर करूँगी कंघी वगैरह। और देखिए रूम पूरा क्लीन कर दिया ना, सारा कुछ सेट कर दिया। सुबह देखा होगा आपने कैसा फैल रहा था। डेली का यही काम होता है, डेली बस पूरा लगे रहिए इसको सही करने में, और इसी में सारा टाइम जाता है। और अभी 12:15 बज रहे हैं, तो 2 2:15 बच्चे आएंगे, तब तक थोड़ी सी शांति रहेगी। फिर उसके बाद तूफ़ान मचता है। तो फिर आ गया था फ़ोन मेरी दीदी मतलब ननद का फ़ोन आया था, तो उनसे बात करने में लग गई थी। और वो न फ़ोन मतलब जैसे कभी कभार करती हैं, हो जाता है ना कि नहीं कर पाते हैं, चाचा जी की लड़की हैं तो। लेकिन जो मम्मी की लग गई थी ना, तो उसकी पता चली उनको, तो इसी वजह से उनका फ़ोन किया था। और जब कभी ज़्यादा दिन में फ़ोन किसी का आता है तो बातें भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो उनसे बात करते करते यहाँ हो गया था 1:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मुझे लग रही थी भूख, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो फिर मुझे दिखा कि सिंघाड़े का आटा रखा था घर पे थोड़ा सा, तो सिंघाड़े का आटा बस भुना हुआ रखा है, तो इसमें ज़्यादा ना तो टाइम लगने वाला था ना कुछ। तो इसका हलवा जैसा बना लूँगी इसको, और जैसे गाढ़ा कर लेते थोड़ा सा थिक, तो इसके पीस पीस कट जाते। लेकिन मैंने हलवे की तरह रखा है, क्योंकि साथ के साथ खा लूँगी। और इतने ही टाइम में देखिए गर्मी पसीना तो इतना आ जाता है, किचन में काम करने का टाइम आए ना तो पसीना पसीना हो जाता है। तो बस अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। आज दोपहर के टाइम तो मतलब आराम वाराम कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठे रह गए। तो चलिए फलार कर लेते हैं। और मैंने आज पहनी है ये न्यू साड़ी, वैसे मेरी अभी न्यू है, ये भी मैंने ज़्यादा नहीं पहनी। ये देखिए मैं इसको आपको पूरा लुक दिखा रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा था। और अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरा वज़न और बढ़ गया है घटने की जगह। और आप में से कई लोग कभी कभी पूछते भी हैं दीदी योगा नहीं कर रही हो क्या? तो क्या करूं, मतलब हो ही नहीं पा रहा है। कभी कभी सोचती हूँ करूं, फिर मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। और देखिए 1.5-2 महीने बाद मशीन की क्या हालत हो रखी है। मशीन बड़ा बेकार हो रखी है, धूल धूल पूरी हो रही है इसमें। और वह दिव्या जिद कर रही थी इसका ये कि ये टॉप था, जो फ्रॉक जैसा मैंने टॉप बनाया था इसके लिए। ये मैं जब दीदी के घर रही थी ना, तो मैंने अपनी 2-3 कुर्ती ऐसी थी, कोई होता है कि थोड़ी सी टाइट है, आ नहीं रही कोई कुछ, तो अपनी 2-3 कुर्ती में से मैंने इसके लिए टॉप वगैरह बना दिए थे वहाँ। तो उसी की थोड़ी सी सिलाई निकल गई थी, और इसको जिद हो रही थी कि मुझे आज यही पहनना है यही पहनना है। तो बस मैं इसी में सिलाई लगा रही थी। मैंने कि अभी ये मशीन मुझे देखनी पड़ेगी, 2-3 महीने से बंद पड़ी है, तो सही करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत तेल वेल डाल के। तो पर फिर वो मानी नहीं, तो फिर मैंने इसमें सिलाई उसका लगा दिया। ये वो वाला टॉप है, कौन सा बोलते हैं अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, जो ऊंचा सा फ्रॉक जैसा होता है ना, वो वाला टॉप बनाया था। और इसके नीचे वो ये पहन लेती है ट्राउज़र। अभी अच्छा टाइम हो गया है, बज गए 5:30। बर्तन वगैरह धोती हूँ। यहाँ तो मौसम अच्छा हो रखा है, बाहर तो बूंद जैसी पड़ रही है। देखिए हवा भी घटा काली हो रखी है, बरस जाए तो पूरा काला काला बादल। अभी तो मेरे कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए। ये हालत बाप रे, किचन की हालत पूरी फैली पड़ी है। चलिए फटाफट से समेटती हूँ। तो आज दोपहर के टाइम में ना बर्तन हो गए थे ढेर सारे, क्योंकि बच्चों ने आके फिर मैगी बनवाई थी अपने लिए, बच्चों के लिए मैगी बनी थी, मेरे लिए हलवा बना था। अब सुबह तो मैं नहाती हूँ, उससे पहले तक तो मैं बर्तन धो देती हूँ। फिर उसके बाद जो दोपहर में इकट्ठे होते हैं ये, तो उनको मैं जमा करके रखती जाती हूँ, क्योंकि एक एक बर्तन इतना कितना सारा धोऊँ फिर बार बार। तो दोपहर के इकट्ठे कर लेती हूँ। इस टाइम चाय बनती है ना शाम को, चाय के बाद फिर सारे धो देती हूँ। बच्चों के टिफ़िन बोतल काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। और मुझे तो लगेगा बर्तन धोने में काफ़ी टाइम, आप लोगों को दिखाती रही ना तो आप लोग तो देखते देखते बोर हो जाओगे, क्योंकि आधा पौना घंटा लग ही जाएगा। इतने सारे बर्तन है, देखने में आपको कम लग रहे होंगे थोड़ा दूर से, लेकिन नज़दीक से ना बहुत सारे बर्तन है। घी भी गर्म किया था, तो घी के भी काफ़ी हो जाते हैं बर्तन। सोमवार से सोमवार घी गर्म करते हैं। तो बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, और अभी मेरे पड़े थे ये कपड़े, तो बस मुझे यही फोल्ड करने।
और देखिए ये ब्लाउज मैंने पहन रखा है ना, इसी टाइप का इसके साथ का ब्लाउज है। और ये ब्लाउज बहुत ज़्यादा गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं जैसे चुभ रहे हैं क्या, बहुत बेकार लगते हैं। और ये साड़ी आज मैंने पहन ली, मम्मी बोल रही थी ना कि डेली में निकाल लें और मैं आज पहनने के बाद ना सच बताऊँ मैं अभी इसको और रखने वाली हूँ। ऐसा कौन-कौन करता है जिसका मन नहीं करता, मेरा तो नहीं करता नई साड़ियों को ख़राब करने का डेली में। मुझे लगता है अभी और रखी रहने दूँ, थोड़े दिन बाद निकालूँगी। तो अभी मैं इसको नहीं पहनूँगी, नहीं तो मैंने ये डेली यूज़ के लिए निकाली थी। और ये देखिए एक टॉप मैंने ये बनाया था, ये नायरा कट वाली कुर्ती चल रही है ना आजकल, तो ये भी मेरे सूट से बनी हुई है इसके लिए, जो अभी मेरे हाथ में लगी हुई है। तो ये भी मैंने अपनी कुर्ती में से बनाई थी, क्योंकि 2-3 साल पहले का मेरा सूट था और मैंने पहना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरे टाइट हो गया था, अभी आ नहीं रहा था, तो मैंने दिव्या के लिए बना दिया। और अभी बनाएंगे शाम का खाना। और आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है मेरा, क्योंकि मैं नमक नहीं खाती, तो दही पराठा है बिना बज गए नमक का। 8:15 और मैं खा लेती हूँ खाना और व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।